देखो जल्दी इसको। चलो सुनो तो। ₹100 चलो देखो तो ध्यान सुनो। देखो आज हम लास्ट पड़ाव पे हैं। देखो ये चैप्टर ना आज लास्ट तक, आज तो टाइम इतना होगा नहीं, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, फिर सोमवार से हम जैव में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बायोमोलिक्यूल, फिर ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा इनऑर्गेनिक 3 चैप्टर, तो उसको हम अगले महीने खत्म कर देंगे। बहुत जल्द तुम लोग सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर अपना आराम से तैयारी करना। अब पीडीएफ मैंने बोला था जो नोट बना के दिखा रहे चैप्टर का, तो आज टाइपिंग करने के लिए कल दिए थे, आज अगर मिलेगा तो आज कर देगा, नहीं तो कल मिल जाएगा। हाँ सॉल्यूशन चैप्टर पहले देंगे। हाँ चैप्टर बाय चैप्टर 30-40 ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर में गैस किया हुआ, उसके बाद 10 तो 2 नंबरी है, आप 10 तो 5 नंबरी है, तो अपना प्रैक्टिस करना, उससे आ जाएगा। उतना ही कर लेगा ना तो बहुत है हमें। लेकिन 10 वाला है, 2-3 पेज होगा, 10 वाला है 3 पेज का। चलो ठीक है, देखो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एमीन का प्रिपरेशन मेथड मैंने देखा था, कुछ क्वेश्चन में मैंने पिछले क्लास में कर लिया था। चंद्र आज बात करेंगे एमीन का रासायनिक एवं भौतिक गुण के बारे में। हम जितना कुछ पढ़ा रहे हैं ऑलमोस्ट जहां से क्वेश्चन आने वाला होता सब मैंने बोल देते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन में तुम उल्टा कर भी देखोगे क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। आएगा तो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन पूछता है सुनो बताते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी अमीन है, मतलब 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन या 3 डिग्री अमीन, या इवन अमोनिया भी है, तो इसको ना एक ऑर्डर में अरेंज कर देगा, बोलेगा क्या तुम क्या करो, इसको ना तुम क्षारीय स्वभाव में अरेंज करो, मतलब बेसिक नेचर में अरेंज करो। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जितना सारा अमीन या अमोनिया होता है वो बेसिक नेचर दिखाता है, स्वभाव उसका जो होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि तुम लोग पढ़ा क्षार वो होता है जो एक्वस मीडियम में OH माइनस आयन देता है, ये तो H+ आयन। हाँ तो वही समझा रहे हैं। ये जो देखो ये जो अमोनिया जो है, ये हमने क्या बोला, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। तो क्षार तो वो होता है जो एक्वस मीडियम OH माइनस आयन देता है, ठीक है। और अम्ल वो होता है जो एक्वस मीडियम H+ देता है। तो इसके पास OH माइनस तो दिख ही नहीं रहा है ना। तो सुनो बताते हैं। अमोनिया अमोनिया को क्या किया हमने, सुनो। अमोनिया को क्या करते हैं जब हम पानी में डाल देते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये सब कितना आराम आगे पूरा खाली, इधर बैठो ना, इधर आया शांत बैठो। देखो तो हमने क्या किया, सुनो। अमोनिया को मैंने ना पानी में डाल दिया, ठीक है। अमोनिया गैस को मैंने पानी में डाल दिया। मैं सुन रहा है। अब देखो तो ये अमोनिया के पास होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। हमको पता है नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन वाले क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, वाटर के पास H+ OH माइनस आयन होता है। अब जैसे ही इसको क्या किया, अमोनिया को मैंने पानी में डाल दिया, तो अमोनिया क्या करेगा, अपने लोन पेयर से इस H+ को अपनी तरफ खींचेगा। आए अब देखो तो ये लोन पेयर से क्या किया, अमोनियम आयन को, ये H+ को अपनी तरफ खींचा। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? चल तो खराब तेरे खराब खराब बोले खराब नहीं देना, बात करने के लिए आया तो कैसे कर रहे हो अभी? हम बता रहे हैं, देखो जरा फिर पूछेंगे तुम सर। देखो यहाँ पे अब ये NH3 क्या किया, इस H+ को अप्रोच करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, सुनो देखो NH3 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पे H+ जाके चिपक जाता है, और यहाँ बनता है अमोनियम आयन, NH3+ NH4+ बनता है। क्योंकि H+ जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड जो बनेगा, तो नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन भेज देगा किसके तरफ, H+ की तरफ, और क्या बना लेगा यहाँ पे अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा। कुल मिला के ऐसा बनेगा, देखो तो NH4+ बनेगा।
देखते रहो क्या कर रहे हैं। अमोनिया को पानी में डाले, बना अमोनियम आयन, और बताओ बताओ इधर क्या बचेगा, OH माइनस आयन। तो मैंने लिख दिया OH माइनस आयन। अब तुम बताओ जब अमोनिया को मैंने पानी में डाला तो बताओ सॉल्यूशन के अंदर में क्या दिख रहा है, OH माइनस आयन। तो कितना सब कितना मतलब बेस ऐसा भी होता है, कितना क्षार ऐसा भी होता है, वो दिखेगा नहीं तुमको क्षार, लेकिन पानी में डालेंगे तो वो क्या दिखा देता है, OH माइनस दिखा देता है। ये इनडायरेक्ट क्षार बोल सकते, डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि जब मैं हम NaOH का बात करते हैं तो हमको दिख जाता है कि वो OH माइनस इसके पास, KOH का बात करते हैं इसमें दिख जाता है OH इसके पास है। लेकिन अमोनिया जो इसके पास OH माइनस नहीं भी होने के कारण पानी में डालते हैं तो ये सॉल्यूशन को क्या कर देता है, बेसिक कर देता है, क्षारीय कर देता है। इसलिए क्या बोलते हैं, क्षारीय स्वभाव, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। पानी में डालो क्या, वाटर नहीं बचेगा। हाँ वाटर नहीं बचेगा, वाटर इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, H प्लस चिपक जाएगा, बचेगा OH माइनस, सोल्यूशन के अंदर बचेगा NH4 प्लस और OH माइनस आएगा। तो मैंने देखा सोल्यूशन के अंदर OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो मैंने बोला ये क्षारीय प्रवृत्ति का है, ये क्षार है नहीं, क्षारीय प्रवृत्ति का है। पानी में डालने पर ये सोल्यूशन को क्षारीय बना देता है ना, ऐसे करके समझ सकते हैं। तो हमने बोला क्या, अमोनिया हो या RNH2, क्योंकि सबके पास क्या है, लोन पेयर, सबके पास लोन पेयर है, लोन पेयर होने के कारण सब H प्लस खींचेगा, OH माइनस को बाहर निकालेगा, तो सब क्षारीय प्रवृत्ति दिखाने का रखता है। तो इसमें मैंने बोला सबसे अच्छा क्षार कौन हो सकता है, तो सबसे अच्छा क्षार कौन हो सकता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबसे अच्छा क्षार वो हो सकता है जो इजिली लोन पेयर किसी को दे दे। जितना इजिली लोन पेयर देगा उतना अच्छा H प्लस जुड़ेगा और उतना ज्यादा OH माइनस का कंसंट्रेशन बनेगा, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। हमको दिखाना है जितना ज्यादा OH माइनस बनेगा इसमें, तो कितना ज्यादा OH माइनस बनेगा वो डिपेंड करेगा इस लोन पेयर पे कि वो SPC कितना इजिली लोन पेयर दे रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो देखो तो मैंने एक ऑर्डर लिखा है यहाँ पे, एक बात बताओ, इसके पास 3 डिग्री अमाइन के पास कितना एल्काइल ग्रुप है, 3 को, तीनों साइड से हुआ कार्बन का चेन, कार्बन का चेन। हमको पता है एल्काइल ग्रुप के पास होता है प्लस आई इफेक्ट, है ना, बताए थे कितना बार हम, एल्काइल ग्रुप के पास क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है। क्या करता है वो, इलेक्ट्रॉन को, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन इस सबके पास जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो कैसा होता है, माइनस आई होता है, जबकि अल्काइल ग्रुप के पास क्या होता है, प्लस आई दिखाता है। क्या दिखाता है ये, प्लस आई दिखाता है। तो बताओ प्लस आई के कारण ये R इसको रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा N के ऊपर में, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर में आ रहा है कहीं से, अगर आ रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा और ये लोन पेयर इजिली किसी को देना चाहेगा, ऐसा समझ सकते हैं। तो बताओ अगर हमने बोला 1 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन कंपेयर करो, कौन अच्छा बेसिक है, कौन इजिली लोन पेयर दे सकता है, तो ये इजिली लोन पेयर दे सकता है। जबकि यहाँ बात करेंगे तो इसमें कितना अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा होगा, इसमें तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज्यादा बढ़ गया तो ये निगेटिव चार्ज रिपेल कर जाता है और इजिली किसी को लोन पेयर ये डोनेट कर देता है। यही लॉजिक है कि हमारा ये ऑर्डर होगा, सबसे अच्छा बेसिक कौन होगा, R3N मतलब 3 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम कौन होगा 2 डिग्री अमाइन, क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप है, इसमें एक अल्काइल ग्रुप है 1 डिग्री में, इसमें अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन इज अ बेस्ट एसिडिक बेसिक नेचर कंपेयर टू अमोनिया या एनी डिग्री ऑफ एमीन, 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या अमोनिया हो, सबसे अच्छा बेसिक कौन होता है 3 डिग्री अमाइन। तो इसका लॉजिक क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि अमोनिया और 3 डिग्री अमाइन में सबसे अच्छा बेसिक नेचर दिखाने वाला कौन है, बेसिक स्वभाव दिखाने वाला कौन है। तो इसका ऑर्डर, इसको हम ऐसे बता सकते हैं, क्यों दिखाता है उसको ऐसे लिख सकते हैं, एल्काइल श्रेणी जो होता है, एल्काइल श्रेणी जो होता है वो क्या करता है, प्रेरणिक प्रभाव दिखाता है, प्रेरणिक प्रभाव दिखाता है। कैसा प्रेरणिक दिखाता है, ये प्लस आई वाला, क्या दिखाता है ये प्लस आई वाला। ये प्रेरणिक प्रभाव ज्यादा होने के कारण लोन युग्म जो होता है ना वो प्रदान करने का प्रवृत्ति ज्यादा होता है, प्लस आई इफेक्ट होने के कारण लोन युग्म जो होता है, जो लोन का जोड़ा होता है वो क्या होता है, इजिली प्रदान करने का प्रवृत्ति होता है, जो सबसे ज्यादा कहाँ देखा जाता है 3 डिग्री अमाइन में देखा जाता है। इसलिए बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन अच्छा बेस होता है कंपेयर टू एनी डिग्री ऑफ एमीन, बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो इतना सारा क्लियर है। अब एक तो क्वेश्चन ये वाला पूछता है बहुत बार, देखो तो ये वाला क्वेश्चन तुम क्वेश्चन बैंक निकालेगा ना 2-3 बार बिहार बोर्ड पूछ चुका, क्या सुनो, देखो तो एनिलीन, एनिलीन किसको बोलते हैं, बेंजीन के साथ जो NH2 लगा होता है ना उसको क्या बोलते हैं एनिलीन, या बेंजीन 1 एमीन भी बोल सकते हैं इसको।
ठीक है। अगर नेमिंग करने के लिए जाएंगे तो किसको बोलते हैं, बेंजीन। अब 1 नंबर पे लगा हुआ है एमीन, तो क्या बोलते हैं, बेंजीन 1 एमीन। इसका कॉमन नाम क्या होता है, एनिलीन। ये कई बार लिखा है आए। आप देखो हमने पूछा क्या एनिलीन में और तुम अमोनिया या कोई भी डिग्री ऑफ एमीन में तुम कंपेयर करो, इस दोनों में अच्छा बेसिक कौन है। सुनो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ कि एनिलीन और कोई भी डिग्री ऑफ एमीन ले लो या अमोनिया ले लो, इस दोनों को जब कंपेयर करवाएंगे तो सबसे अच्छा बेसिक कौन होता है। तो सबसे अच्छा बेसिक जो होता है वो होता है अमोनिया या उसका डेरिवेटिव। अमोनिया या 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन कंपेयर टू एनिलीन। ऐसा क्यों, सुनो इसके पास जो लोन पेयर होता है ना, बेंजीन रिंग में जो लगा हुआ NH2 होता है, इसके पास जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर इजीली किसी को देना नहीं चाहेगा। क्यों देना नहीं चाहेगा, हमको पता है ये लोन पेयर क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। तुम पढ़ा होगा पाई सिग्मा लोन पेयर, ये आता है पाई लोन पेयर उतरेगा मैदान में, ये फिर पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे करके टूटता है। एक अंदर में अंदर अंदर क्या होता है, एक अनुनाद देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। यहाँ पे ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो बताओ यार ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या फ्री है, यहाँ पे फ्री नहीं है, ये तो बीजी है रिंग में, रिंग के अंदर में ये इन्वॉल्व हो रहा है रेजोनेंस के अंदर में। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है अंदर में, तो ये फ्री यहाँ पे नहीं होगा। जैसे इस समय क्या था, लोन पेयर फ्री था, सब में लोन पेयर फ्री था, मूव कर सकता था इधर उधर। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर बिजी होने के कारण ये किसी को इजिली लोन पेयर दे नहीं सकता है। अगर इजिली लोन पेयर नहीं देगा तो इसको अगर पानी में डालेंगे तो क्या ये H+ इजिली खींच सकता है, नहीं खींचेगा। तो यही कारण है कि NH2 के अंदर में जो लोन युग्म है वो किस में व्यस्त है, अनुनाद में व्यस्त है, अनुनाद में बिजी है, इसलिए ये लोन पेयर फ्री नहीं होने के कारण इसको जब कंपेयर करवाते हैं अमोनिया या उसके डेरिवेटिव से, तो ये क्या होता है, कम बेसिक होता है, जबकि ये सब क्या होता है, ज्यादा बेसिक होता है। इसको तुम ऐसे लिख सकता है। अब तुमको सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछेगा, मान लो कि तुम एनिलीन अमोनिया 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन को कंपेयर करो बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग, क्या करेगा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, 3 डिग्री। उसके बाद किसका नंबर है, 2 डिग्री। उससे कम किसका होगा, 1 डिग्री। उसके बाद किसका नंबर, अमोनिया। सबसे कम किसका होता है, एनिलीन का। ये वाला क्वेश्चन मैंने यही लिखा है। एनिलीन जो होता है कम क्षारीय स्वभाव का होता है, जब उसको अमोनिया गैस या किसी डिग्री ऑफ एमीन के साथ तुलना करते हैं तो ऐसे करके क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो ये वाला इतना सारा कर दिया, तुम क्वेश्चन में निकाले और तुमको करीब करीब 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये इसी दोनों से। चलो इधर वाला लिखो, ये लिखो तो हम सही समझाएंगे बाद में, हम 2 नंबर इधर वाला मिटा रहे हैं। अमोनिया बेस नहीं है, बेसिक नेचर दिखाता है। बेस वो होता है जिसके पास OH- आयन होता है, ये बेसिक कर देता है। हाँ बेसिक मतलब अम्ल 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 H+ देंगे। एक मिनट हम यहाँ पे क्या किया NH3 था और साथ में क्या था, वाटर था। हमने क्या बोला, नॉन पेयर क्या करता है, H+ खींच लेता है और क्या बनाता है, तो अमोनियम आयन बनाता है और बाहर क्या निकालता है, OH- आयन। ऐसे तुम लोग ये पढ़ा होगा, अम्ल वो होता है जो एक्वस मीडियम में H+ बाहर निकालता है, ठीक है, अम्ल कहलाता है। बेस वो होता है जो एक्वस मीडियम में OH- बाहर निकालता है, बेस कहलाता है। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, अम्ल वो क्षार वो होता है जो H+ एक्सेप्ट करता है। उल्टा भी तो बोल सकते हैं ना, अम्ल वो होता है जो H+ बाहर निकालता है, या क्षार वो होता है जो H+ एक्सेप्ट करता है। तो बताओ, तो ये अमोनिया क्या किया, H+ को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो गया, क्षार नहीं हो गया यहाँ पे, नहीं हुआ है? क्या इसको पकड़ो पानी में डाल दो, हाँ पानी में डाल दो, इसको पकड़ो पानी में डाल दो। अब समझ गया,
Gracias.